अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 9 का सुबह वक्त का तो खबरनामा। सबरीना मेहराज में आपके साथ। चलिए जी नजर डालते हैं अभी तक की चंद अहम खबरों। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 4 दिन की कशीदगी के बाद जंग बंदी पर राजी होने पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा है कि अमन कायम होने के बाद अब वो दोनों ममालिक के साथ तिजारत और कश्मीर मसले के हल के लिए काम करेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुझे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल क़यादत पर फख्र है, क्योंकि उनके पास ये जानने और समझने की ताकत, दानिशमंदी और सब्र की मौजूदा जारियत को रोकने का वक्त आ गया है, जो इतने सारे लोगों की मौत और तबाही का सबब बन सकता था। लाखों अच्छे और बेगुनाह लोग मारे जा सकते थे। अब की विरासत आपके बहादुराना इक़दामात से काफ़ी बढ़ गई है। मुझे फख्र है कि अमेरिका आपको तारीख और बहादुरी के फैसले पर पहुंचने में मदद करने के काबिल रहा। मैं इन दोनों अजीम मुल्कों के साथ तिजारत में खातिर ख्वाह इजाफा करना चाहता हूं। इसके अलावा मैं आप दोनों के साथ मिलकर कोशिश करूंगा कि क्या 1000 साल के बाद कश्मीर के हवाले से कोई हल निकाला जा सकता है। खुदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क़यादत को अच्छी तरह से किए गए काम की तौफीक करे। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने वज़ीर ख़ारजा वांग यी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी के साथ ब्यूरो के रुकन से कल रात टेलीफोन पर बात की और कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद मिलिटेंसी की बुनियादी ढांचे के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी थी, लेकिन जंग छेड़ना हिंदुस्तान का इंतखाब नहीं है। ज़राए के मुताबिक डोभाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मिलिटेंट हमले में बड़ी तादाद में हिंदुस्तानियों का जानी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत थी और ये भी कहा कि जंग हिंदुस्तानी फरीक का इंतखाब नहीं है और ये दोनों फरीकीन के मफाद में नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने फौजी कार्रवाई रोकने के लिए जो है पहल की है और हिंदुस्तान ने इसे कबूल कर लिया है। उम्मीद है कि इलाकाई अमन इस्तेकाम जल्द अज जल्द बहाल हो जाएगा। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक चीनी ख़ारिजा अमूर कमीशन के दफ्तर के डायरेक्टर मिस्टर वांग यी ने उम्मीद जाहिर की कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान पुरसुकून और तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे, बातचीत और मुशावरत के जरिए इख्तलाफात को सही तरीके से निपटाएंगे और हालात को काबू से बाहर होने से रोकेंगे। कश्मीर वेदर के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 2 दिनों के दौरान मौसमी सूरत हाल दिगरगू रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कहीं कहीं तेज हवाएं चलने और जालाबारी होने की भी तवक्को है और तफसीलात के मुताबिक 11 मई को वादी में दोपहर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम इसके बाद कश्मीर, रामबन, डोडा, पुंछ और किश्तवाड़ अजला में कई गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। कश्मीर वेदर के मुताबिक 12 मई को जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में दोपहर या शाम के बाद गरज चमक के साथ हल्की बारिशों का इम्कान है और कहा कि 13 मई को मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, लेकिन दोपहर के बाद कई गरज चमक के साथ मुख्तसर मरहले की बारिशें हो सकती है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में 14 से 17 मई तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम इस दौरान कहीं गरज चमक के साथ बारिशों का खारिज अज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता है। अभी तक की सुबह अहम खबरें, इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए।